133 का ज़िमनी इंतखाब पीटीआई के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जांच पड़ताल की। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज लगा दिया गया। नून लीग के नसीर भुट्टा और मोहम्मद अहमद कयूम ने एतराज फाइल किया है। जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से नहीं है। मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा गुलाम मुर्तज़ा NA 130 के वोटर हैं। दोनों तजवीज़ कुनिंदा R ब्लॉक जौहर टाउन के रिहायशी हैं। ये एतराज़ लगाया गया है। नून लीग के नसीर भुट्टा और मोहम्मद अहमद कयूम की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया है। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से पीटीआई के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जाँच पड़ताल की। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ लगा दिया गया है और एतराज़ में कहा गया कि जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से नहीं है। पीटीआई के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जांच पड़ताल की, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ लगाया गया है। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ मियां मोहम्मद हफीज़ ने लगाया। जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से नहीं है, जबकि मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा गुलाम मुर्तज़ा NA 130 के वोटर हैं। दोनों तजवीज़ कुनिंदा R ब्लॉक जौहर टाउन के रिहायशी हैं, जबकि जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा की तरफ से बीमारी की दरख्वास्त दायर की गई। 30 अक्टूबर को जमशेद चीमा के वकील एतराज़ पर जवाब दाखिल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पीटीआई के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जांच पड़ताल की। इस तमाम तर सूरत हाल पर लॉयर्स की जानिब से मीडिया से बात की गई है, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अभी ज़बानी कलामी बातें की हैं। तहरीरी तौर पर हमारे सामने कोई इतराज़ नहीं आया। हम एतराज़ात पर इतने यकीन नहीं रखते। ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन लड़े जाके। हमने वैसे अपनी तरफ से कहा है कि हमें जो है ये मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट हैं, ये शाइस्ता बेगम साहिबा, शाइस्ता परवेज साहबा, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो इलेक्शन लड़े। हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। वो डेट जो है उन्होंने तारीख मांगी कि हमने इतराज़ात अभी जो है ना जी फाइनल करने हैं, हमारी जो है वो कंपाइल नहीं हुए, इसलिए वो रिटर्निंग अफसर साहब ने कहा जी ठीक है आप परसों इतराज़ात कर लें। हमारे भी इत्तेफाक से जो है हमारे प्रपोजर थे उन्हें फॉरवर्ड हुआ हुआ है, तो आपने भी कहा कि ज़रा उनकी भी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएगी। तो परसों पे जो है ना जी 11 बजे जो है ना जी ये इसकी हेयरिंग होगी। तो तमाम फरीक हैं, इनकी मर्जी से 11 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है, तो परसों 11 बजे हम इस पर बैठ जाएंगे। जमशेद इकबाल चीमा के कागज एतराज़ मियां मोहम्मद हफीज़ की जानिब से लगाया गया, जबकि जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से नहीं। मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा गुलाम मुर्तज़ा NA 130 के वोटर हैं। दोनों तजवीज़ कुनिंदा R ब्लॉक जौहर टाउन के रिहायशी हैं, जबकि जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा की तरफ से बीमारी की दरख्वास्त दायर की गई है। 30 अक्टूबर को जमशेद चीमा के वकील एतराज़ पर जवाब दाखिल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तमाम तर सूरत हाल पर मजीद जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा कि किस बुनियाद के ऊपर ये एतराज़ात किए गए हैं और अब जो है जमशेद इकबाल चीमा और उनके जो लॉयर्स हैं उनका आगे का लाहेअमल क्या होगा? जी बिल्कुल, NA 130 के 33 के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ, जिसमें जमशेद इकबाल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन पर एक आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद हफीज़ एडवोकेट की जानिब से एतराज़ लगाया गया है कि उनके और उनका जो कवरिंग कैंडिडेट है मुसर्रत इकबाल चीमा, उन दोनों के तजवीज़ कुनिंदा हैं, वो दोनों उनका ताल्लुक जो है NA 133 से नहीं है। दोनों जो वोटर है वो 130 के है, जिसकी वजह से वो दोनों उसके जो उम्मीदवार हैं वो नहीं हो सके। इसमें आपको बताता चलूँ कि जमशेद इकबाल चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं बिलाल हुसैन, उनका ताल्लुक NA 130 जौहर टाउन और ब्लॉक से है, जबकि मुसर्रत इकबाल चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो भी NA 130 के वोटर हैं, जिसकी बिना पर जो दूसरे उम्मीदवार थे उनकी तरफ से एतराज़ लगाया गया है। दोनों जानिब से वकला पेश हुए और वकला ने जो रिटर्निंग अफसर था उनसे 30 अक्टूबर तक का टाइम
لیا ہے تاکہ اپنے اعتراضات جمع کروائے جا سکے۔ جمشید اقبال چیمہ، رانا عبدالشکور جو پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے تجویز کنندہ تھے ان کو کووڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے N130 کا جو ووٹر تھا اس کو تجویز کنندہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تاحال اعتراضات دور کرنے کے لیے جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے 30 اکتوبر تک کا وقت دیا ہے جمشید اقبال چیمہ اور مسرت اقبال چیمہ کو۔ جی ٹھیک ہے وسیم احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ N133 کا ضمنی انتخاب پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ کے کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال، ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے کاغذات کی جانچ کی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض لگا دیا گیا ہے۔ N133 کا ضمنی انتخاب پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض لگا دیا گیا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض میاں محمد حفیظ نے عائد کیا۔ جمشید چیمہ کے تجویز کنندہ بلال حسین کا تعلق N133 سے نہیں ہے، یہ اعتراض لگایا گیا۔ مزید کہا گیا کہ مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ غلام مرتضیٰ N130 کے ووٹر ہیں، دونوں تجویز کنندہ آر بلاک جوہر ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ جمشید اقبال چیمہ کے تجویز کنندہ کی طرف سے بیماری کی درخواست دائر کر دی گئی۔ 30 اکتوبر کو جمشید چیمہ کے وکیل اعتراض پر جواب داخل کریں گے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کارروائی 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ N133 کا ضمنی انتخاب پر اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے جمشید چیمہ کو نامزد کیا گیا تھا، پارٹی ٹکٹ دیا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ کے کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع کی گئی۔ ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض لگا دیا گیا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض میاں محمد حفیظ کی جانب سے عائد کیا گیا، اور اس حوالے سے وکلاء کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی آپ کو سناتے ہیں۔ اعتراض انہوں نے ابھی زبانی کلامی باتیں کی ہیں، تحریری طور پر ہمارے سامنے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ ہم اعتراضات پر اتنے یقین نہیں رکھتے، یہ تو الیکشن ہے، الیکشن لڑیں جا کے۔ ہم نے ویسے اپنی طرف سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں، یہ شائستہ بیگم صاحبہ، شائستہ پرویز صاحبہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ الیکشن لڑیں۔ ہم تو الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ڈیٹ جو ہے انہوں نے تاریخ مانگی کہ ہم نے اعتراضات ابھی جو ہے نا جی فائنل کرنے ہیں، ہماری جو ہے وہ کمپائل نہیں ہوئے، اس لیے وہ ریٹرننگ افسر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پرسوں اعتراضات کر لیں۔ ہمارے بھی اتفاق سے جو ہے ہمارے پرپوزر تھے، انہیں کووڈ ہوا ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ ذرا ان کی بھی رپورٹس وغیرہ آ جائے گی، تو پرسوں پہ جو ہے نا جی 11 بجے جو ہے نا جی یہ اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ تو تمام فریقین کی مرضی سے 11 بجے کا ٹائم مقرر ہوا ہے، تو پرسوں 11 بجے ہم اس پر وکلاء کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض میاں محمد حفیظ کی جانب سے عائد کیا گیا ہے، اور اعتراض میں کہا گیا کہ جمشید چیمہ کے تجویز کنندہ بلال حسین کا تعلق N133 سے نہیں ہے۔ مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ غلام مرتضیٰ N130 کے ووٹر ہیں، دونوں تجویز کنندہ آر بلاک جوہر ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ کاغذات نامزدگی پر جس پرسن کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے محمد حفیظ، ان کی جانب سے میڈیا سے بات کی گئی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرپوزر ہے ان کا، اس کا جو ہے ووٹر ممبر ہے وہ 130 حلقے کا ہے، N130 کا، اور ادھر پرپوز کر رہا ہے 133 میں۔ یہ ہمارا اعتراض ہے کہ وہ ادھر پرپوز نہیں کر سکتے۔ 133 کا ضمنی انتخاب پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض کیا گیا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض میاں محمد حفیظ نے لگایا۔ جمشید چیمہ کے تجویز کنندہ بلال حسین کا تعلق N133 سے نہیں، جبکہ مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ غلام مرتضیٰ N130 کے ووٹر ہیں، دونوں تجویز کنندہ آر بلاک جوہر ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ جمشید اقبال چیمہ کے تجویز کنندہ کی طرف سے بیماری کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ 30 اکتوبر کو جمشید چیمہ کے وکیل اعتراض پر جواب داخل کریں گے۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کارروائی 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ N133 کا ضمنی مارکہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض لگایا گیا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراض میاں محمد
हफीज ने लगाया। जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से नहीं, जबकि मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा गुलाम मुर्तज़ा NA 130 के वोटर हैं। दोनों तजवीज़ कुनिंदा आर ब्लॉक जोहर टाउन के रिहायशी हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा की तरफ से बीमारी की दरख्वास्त दायर की गई है। 30 अक्टूबर को जमशेद चीमा के वकील एतराज़ पर जवाब दाखिल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा, कागजात नामजदगी जो है वो चैलेंज क्यों किए गए, एतराज़ात क्यों लगाए गए? वसीम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि एतराज़ात क्यों लगाए गए हैं और अब आगे का लाइहा अमल जो है वो क्या होगा PTI की जानिब से? जी, जमशेद इकबाल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ज़िमनी इंतखाब 133 में उन पर और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट था मुसर्रत इकबाल चीमा, इन दोनों पर एतराज़ात लगाए गए हैं कि दोनों के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं उनका ताल्लुक NA 133 से नहीं है, जिसकी वजह से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने एतराज़ लगाकर इनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद करने के लिए रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी है। इसमें आपको बताता चलूँ कि दोनों के जो उम्मीदवार हैं, जिसमें जमशेद इकबाल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं ज़िमनी इंतखाब 133 के लिए, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है बिलाल हुसैन, उनका ताल्लुक जो है जोहर टाउन आर ब्लॉक जो कि वोटर लिस्ट के हिसाब से NA 130 का हल्का बनता है, जो कि तजवीज़ कुनिंदा नहीं हो सकते ज़िमनी इंतखाब में जमशेद इकबाल चीमा के, जो कि उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं जिसमें मुसर्रत इकबाल चीमा, उनके जो कवरिंग कैंडिडेट उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है उनका ताल्लुक भी जो है जोहर टाउन आर ब्लॉक से है, वो भी वोटर लिस्ट के हिसाब से NA 130 के वोटर हैं, जो कि NA 133 में तजवीज़ कुनिंदा नहीं हो सकते। जो जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत इकबाल चीमा की जानिब से आज रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो वकील पेश हुए राना अब्दुल शकूर, उनका कहना था कि जो इनके तजवीज़ कुनिंदा थे उनको कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर जो दूसरे तजवीज़ कुनिंदा हैं उनकी जानिब से जो है वो तजवीज़ करवाई गई थी, लेकिन इस पर रिटर्निंग अफसर ने उनको दोनों उम्मीदवारों को, इसके साथ साथ जो मियाँ हफीज़ जो थे जिनकी जानिब से एतराज़ लगाया गया था, उनको 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है और 30 अक्टूबर सुबह 10-11 बजे दोनों को दोबारा बुलाया है, जिसमें जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना होगा। इसके साथ साथ दोनों उम्मीदवारों को खुद भी रिटर्निंग अफसर के सामने रूबरू पेश होना होगा। जी, दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने रूबरू पेश होना होगा। वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि NA 133 का ज़िमनी इंतखाब है। PTI के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जांच पड़ताल की। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ किया गया। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ मियाँ मोहम्मद हफीज़ ने लगाया। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से PTI के जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला है। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासित अली ने कागजात की जांच पड़ताल की और PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ लगा दिया गया। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ मियाँ मोहम्मद हफीज़ ने लगाया। जमशेद चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक NA 133 से है, जबकि मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा गुलाम मुर्तज़ा NA 130 के वोटर हैं। दोनों तजवीज़ कुनिंदा आर ब्लॉक जोहर टाउन के रिहायशी हैं। जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा की तरफ से बीमारी की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि 30 अक्टूबर को जमशेद चीमा के वकील एतराज़ पर जवाब दाखिल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब PTI के जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासत अली ने कागजात की जांच पड़ताल की है। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात पर एतराज़ किया गया है। मजीद सारी सूरत हाल के ऊपर जानने के लिए MPA कमल लियाकत जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि एतराज़ात लगा दिए गए हैं, अब आगे का लाहा अमल क्या होगा? क्या जो अमल है इंतखाबात का वो मुतासर होगा इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और दूसरा ये कि जैसा कि आपने खुद बयान भी कर दिया लोगों को कि एतराज़ात क्या हैं, उसमें ये कि उनका जो वहाँ के हल्के के लोग ही नहीं हैं उनके साथ में। आपको सच बताऊं तो जिस कैंडिडेट को अपने हल्के से जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है
वहाँ से तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा नहीं मिल सकता। उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने क्या वहाँ से जीतना है, या उन्होंने वहाँ के लोगों की क्या नुमाइंदगी करनी है। तो दूसरी बात ये कि ये पीटीआई के लोगों से कुछ भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता, ना इनसे हुकूमत ढंग से चली है, बल्कि ये आप यहाँ से अंदाजा लगाएं इनकी काबिलियत का कि ये अपने कागज जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अगर कोई पढ़े लिखे लोग खोल के देखें तो वहाँ ये सारी चीजें मौजूद हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तजवीज कुनिंदा और तायीद कुनिंदा कौन हो सकता है। तो इन्होंने तो वो भी जहमत नहीं की कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग कर लें। और इन्हें तो सच में बताऊं, इन्हें वहां से 2 लोग अभी नहीं मिल रहे तो आगे वोट इन्हें कहाँ से मिलेंगे। तो बहरहाल इलेक्शन प्रोसेस है, हमें बिल्कुल जो चीज कानून से हटके है हमने उस पर एतराज हम भी फाइल करेंगे। और दूसरा आपने बताया कि हफीज साहब ने भी एतराज फाइल किया है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन जो है वो जो भी करेगा वो कानून के मुताबिक करेगा, कानून के दायरे में रह के करेगा। लेकिन बहरहाल आज की खबर ये कि NA 133 से पीटीआई के नुमाइंदगान को तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा ही नहीं मिल सके। ठीक है, कंवर लियाकत MP हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के कैंडिडेट को तो अपने ही हल्के में से तजवीज कुनिंदा तायीद कुनिंदा नहीं मिल सके तो आवाम के वोट कैसे हासिल कर पाएंगे। नून लीग की जानिब से ये सवाल उठा दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि डेंगू बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 423 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा इस वक्त जिन्ना अस्पताल में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो शहर में बेकाबू हो गया है और गैर सरकारी मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो शहर में डेंगू के मज़ीद 423 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मज़ीद जो एक कीमती ज़िंदगी है वो निकल गया है। जो डेंगू से कुल अमवात है शहर लाहौर में वो अब तक 24 के करीब हो चुकी है। और इसके अलावा जो शहर के अस्पताल में जो मरीज़ ज़ेर इलाज है उनकी तादाद 1367 के करीब है। और डेंगू के अब तक रवां साल से अब तक शहर लाहौर में 8203 के केसेस जो हैं वो सामने आए। और डेंगू की सेवेरिटी का जो अंदाज़ा है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 माह के दौरान 7500 जो केसेस हैं, 7500 से 7600 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी 7 माह के दौरान केसेस 500 और 2 माह के अरसे के दौरान जो केसेस थे वो तकरीबन 7500 से 7600 के दरमियान रिपोर्ट हुए हैं। जबकि महकमा सेहत की टीमों ने तकरीबन 1170 इंडोर और आउटडोर मकामात से और शहर लाहौर में लार्वा तरफ किया है। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से खास दरख्वास्त की है कि जो 15 दिन है इंतहाई खतरनाक है, शहरी इसमें खासा एहतियात करे। जब मौसम का जो पारा है वो 15 सेंटीग्रेड पर आएगा, जो डेंगू मच्छर है ये मर जाएगा। लेकिन तब तक ठीक है, अजमत आवान आपका बहुत शुक्रिया।